बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो वॉइस के मौज़ूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, अल्लाह ताला खुश रखे, खैर व आफियत से रहें। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर फ़िरऔन का दरिया में गरक होने का मुकम्मल वाक़या आप दोस्तों के साथ बयान करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर कौम फ़िरऔन पर मुख्तलिफ अज़ाबात नाज़िल फरमाए ताकि वो गफलत से बेदार होकर अपनी इस्लाह कर सकें, मगर वो फिर भी बेदार ना हुए और अपने जुल्म ज़्यादती में मसरूफ़ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं और अपने बाप दादा की सरजमीन फ़लस्तीन या किनान चले जाएं। वहाँ जाने के दो ही रास्ते हैं, एक खुश्की का रास्ता जो बिल्कुल करीब है और दूसरा दरियाई रास्ता जो थोड़ा दूर है। अल्लाह ताला की मसलहत का तकाजा भी यही था कि बनी इसराइल खुश्की का रास्ता छोड़कर दरियाई रास्ता इख्तियार करें। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर रातों रात रवाना हुए। वो इतनी जल्दी रवाना हुए कि बनी इसराइल की औरतों ने कब्ती औरतों से जो ज़ेवरात रियायती तौर पर लिए थे वो भी इन्हें वापस न कर सके। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए तो इनके साथ तकरीबन 6,20,000 आदमी थे। जैसे ही फ़िरऔन को बनी इसराइल का मिस्र से रवानगी की इत्तला मिली तो इसने अपनी फौज को इकट्ठा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ब में निकल पड़ा। फ़िरऔन 10 लाख की फौज लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ब में निकला। वो सुबह होने से पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब जा पहुंचा। बनी इसराइल ने जब पीछे मुड़कर देखा कि फ़िरऔन अपनी फौजों को लेकर आ रहा है तो वो घबरा कर कहने लगे, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे क्योंकि आगे दरिया है और पीछे दुश्मन की फौज। फ़िरऔन अपने लश्करों समेत जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा और बनी इसराइल इन्हें देखकर परेशान हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि तुम खौफ ना खाओ, अल्लाह का वादा यकीनन सच्चा है, वो तुम्हें ज़रूर नजात देगा। बस अपनी लाठी को पानी पर मारो, इससे दरिया में रास्ते बन जाएंगे। जब आप अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पानी पर मारा तो वो फट कर 12 रास्ते बन गए और हर दो रास्तों के दरमियान पहाड़ों की तरह पानी खड़ा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनी इसराइल इन रास्तों से चल दिए और दरिया से पार हो गए। फ़िरऔन ने जब ये देखा कि दरिया में रास्ते बने हुए हैं तो इसने अपनी कौम से कहा, मेरा करिश्मा साजी देखें कि दरिया ने भी मुझे रास्ता दे दिया, लिहाजा तुम बढ़ जाओ और बनी इसराइल को जाकर पकड़ दो। फ़िरऔन भी अपनी फौज के साथ दरिया के रास्तों में दाखिल हुआ और जब तमाम फौज दरिया के अंदर पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया, वो अपनी असली हालत में आ गया और फ़िरऔन अपनी फौज समेत गर्क होने लगा। इसने फौरन कहा, मैं उसी रब पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल अमान लाए हैं और मैं अब फर्मा बरदार बन कर रहूँगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इसे कहा गया कि इससे पहले तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा और अब तेरी इस तौबा का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को गरक करने से पहले ही ये तय कर लिया था कि ये अपने आप को रब्बे आला कहलवाता है। मैं इसे हलाक करने के बाद इस मगरूर और मुतकब्बर की लाश को क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बनाऊंगा ताकि इसके अंजाम को देखकर आइंदा कोई भी अपने महबूद होने का दावा न कर सके। जिस दिन अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और इसकी कौम को गरक करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को फ़िरऔन के जुल्म सतम से नजात दिलाई, उस दिन यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम था। फ़िरऔन की ये लाश 1881 को समुंदर से मिली जो कि आज भी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। फ़िरऔन ने खुदा होने का दावा किया और अल्लाह ताला ने इसे गरक करके इसकी लाश को निशान इबरत बना दिया। फ़िरऔन की लाश की लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फ़िरऔन की लाश 1245 कब्र मसीह में समुंदर में डूबी हुई थी। 3100 साल समुंदर में पड़े रहने के बावजूद ये गलने सड़ने से महफूज रही। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। फ़िरऔन के हकीकी नाम के बारे में कोई मजबूत सनद तो मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बाज़ अहले इल्म का मानना ये है फ़िरऔन ही इसका हकीकी नाम है, जबकि दीगर अहले इल्म की राय ये है कि इस ज़माने में फ़िरऔन एक लक़ब था जो कौम अमालका के हर बादशाह को दिया जाता था। इस हिसाब से फ़िरऔन का हकीकी नाम वलीद बिन मसअब बिन रयान था, जबकि बाज़ अहले इल्म की किताबों में फ़िरऔन को काबूस नाम भी दिया गया है। दोस्तों, फ़िरऔन जो अपने आप को रब्बे आला कहलवाता था, अल्लाह ताला ने उसे दरिया में गरक करके उसकी लाश को क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बना दिया। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।